Pradesh, wherein campaigning for assembly elections is going to end today in the evening, wherein star campaigners of political parties will be making last-ditch efforts to woo the voters, while the BJP is aiming to change the tradition of alternative government in the state. The Congress is campaigning vigorously for change of power. Now, ahead of the election, Times Now's executive editor Padmaja Joshi spoke to Jairam Thakur. Listen into this exclusive conversation. सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब यही कहेंगे, हर 5 साल में तो सत्ता बदलती है हिमाचल में, तो इतना आप अपना जोर शोर से क्यों प्रचार कर रहे हैं? सत्ता तो बदलने ही वाली है। नहीं, देखिए, कभी न कभी किसी चीज की शुरुआत होती है, हमेशा एक जैसा चलता रहेगा। और इतिहास में ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हुई हैं जिसमें नई चीज की शुरुआत होती है। ये चलता आ रहा था। और हिमाचल प्रदेश में आपकी बात ठीक है कि लोगों के जहन में एक ही बात है कि होती रहती है आज से पहले कि भाई सरकार का मतलब 5 साल, ये लोगों के दिल दिमाग में बैठी थी, क्योंकि पिछले 37 वर्षों से लगातार यही हो रहा है। 5 वर्ष एक पार्टी के, 5 वर्ष दूसरी पार्टी के। लेकिन अब की बार हट करके हमने एजेंडा खड़ा किया है और उसमें हमने एक तो पहले यही कहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी, एक बात, और दूसरी बात अब की बार ये 5-5 साल बड़ा जो रिवाज है, इस रिवाज को हम बदलेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे, क्योंकि पूरे देश भर में बदल रहा है। आप इस बात को देखिए ना, पूरे देश भर में जहां भाजपा की सरकारें नहीं बनती वहां सरकारें बन गई। जहां भाजपा की सरकारें 5 वर्ष चलती थी लेकिन बाद में चलती नहीं थी, उसके बाद वहां पर सरकारें फिर से बन गई। तो रिवाज बदला है, तो हमने कहा हिमाचल भी रिवाज बदलेगा और इस बार भाजपा की सरकार निश्चित रूप से फिर से हिमाचल में बनेगी। तो पार्टी नहीं, रिवाज बदलेगा। पर जब मुद्दों की बात करते हैं, हमारे काफी रिपोर्टर अभी हिमाचल, अक्रॉस हिमाचल से रिपोर्ट कर रहे हैं, 2-3 चीजें तो हैं ऑन द ग्राउंड, जैसे कि आपकी ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, वो एक बहुत जो एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था बीजेपी का, वो नाखुश है। दूसरी बहुत बड़ी बात जो है अग्निवीर को लेकर के है। हिमाचल जैसे कि उत्तराखंड है, वहां लगभग हर ही गांव में ऐसे 20-50 घर होते हैं जहां पे लड़के जाकर के आर्मी में रहते हैं। अब अग्निवीर को लेकर के यूथ परेशान है और ओल्ड एज पेंशन स्कीम को लेकर के जो सीनियर सिटीजन है वो परेशान है। इसको कॉम्बैट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, जो ओपीएस का मामला, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला अगर आपने बताया, ये बड़ा साफ है कि ओपीएस अगर हिमाचल प्रदेश में लागू की थी तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। और पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य है जिन्होंने सबसे पहले ओपीएस खत्म की और एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम जो है वो शुरू की। तो ऐसे में हमें दोष देना तो बिल्कुल गलत बात है। अगर कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है आज की तारीख में चुनाव में, वो उनका मुद्दा यही है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कर्मचारियों के साथ हमारी भी संवेदना है। कर्मचारियों के हित के लिए हमने एक नहीं अनेकों कदम उठाए हैं और हमने कहा कि हम जल्दबाजी में नहीं, लेकिन इसका कोई रास्ता क्या निकल सकता है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को विशुद्ध राजनीतिक मकसद के साथ अपने लिए लाभ लेने के लिए कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस वाले ये बोलते हैं कि ओपीएस हम लागू करेंगे, तो 2012 में कांग्रेस की सरकार फिर बनी थी वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में। अगर उनको लगता है कि हमने गलती की है तो उस गलती को सुधारना है तो उस वक्त सुधारते। 20 वर्षों के बाद कांग्रेस कह रही है। लेकिन जो बुद्धिजीवी सारे कर्मचारी हैं, जो रिटायर हुए हैं, वो इस बात को समझते हैं इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस के 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ जिन्होंने घोषणा की, 9 महीने हो गए वहां पर घोषणा की हुआ कि हम ओपीएस को लागू करेंगे, लेकिन क्या सही मायने में लागू हुई? नहीं हुई अभी तक। और वहां कर्मचारियों के बीच में क्योस है इस बात को लेकर के, क्योंकि जो एनपीएस वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया और विड्रॉ करने के बाद उनको गवर्नमेंट ने ओपीएस की लिस्ट से उनको डिलीट कर दिया और इसके कारण वो वहां पर वो लोग जो है वो आने वाले समय में कोर्ट में जाने वाले। तो इसलिए ओपीएस को महज एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयत्न किया गया है। और मेरा ये मानना है कर्मचारी इस सारे मामले को लेकर के अच्छी तरह से वाकिफ भी है और मैं ये भी कहूंगा, अपील भी करूंगा कि उनके बहकावे में ना आए और हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मामले को लेकर के जहां आने वाले समय में जो संभावना होगी उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं। हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो कमेटी एग्जामिन कर रही है सारी चीजों।
कांग्रेस ने साफ तौर पे बोल दिया है कि अग्निवीर बेकार स्कीम है, हम सत्ता में आएंगे इसको हिमाचल से तो हम इसको खत्म कर देंगे। ये देखिए, उनके कहने से खत्म, इसमें एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट करना हूं, स्टेट एमओयू में एंटर हुई है ओपीएस के मामले में केंद्र सरकार के साथ, और इतना सरल नहीं है कि भी ये एक तरफा इसमें हो पाएगा। और दूसरी बात ये भी मान करके उनको जानकारी होनी चाहिए कि जो कर्मचारियों का जो पैसा जो है वो मार्केट में लगा है, मार्केट में जो है अलग से टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लगा है, उसको वापस करना इतना सरल नहीं है। हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी के साथ बात करते हुए देखा, हम इकट्ठा थे, और उन्होंने कहा कि हमने घोषणा तो कर दी है लेकिन ये लागू करने में हमको बहुत कठिनाई होगी, जब तक केंद्र मदद नहीं करेगा तब तक हम लागू नहीं कर पाएंगे। ये उनके कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे। नहीं सर, मैं अग्निवीर की बात कर रही थी। अग्निवीर, हाँ, अग्निवीर को लेकर के कांग्रेस कह रही है कि यूथ में गुस्सा है। अग्निवीर के मामले में बहुत उत्साह के साथ नौजवानों ने भर्ती में भाग लिया। अभी जो रिक्रूटमेंट हुई है आर्मी की, और पहले जो कंफ्यूजन क्रिएट किए गए थे उन सारी चीजों से अब नौजवानों के दिल दिमाग में सारी बातें दूर होगी, जो गलतफहमियां उनके मन में पैदा कर दी गई थी। क्योंकि अब नौजवानों को मालूम है हम 4 साल सर्विस करने के बाद वापिस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के साथ दूसरी फील्ड में जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम उनको अपॉर्चुनिटी अलग अलग डिपार्टमेंट में देंगे, अलग अलग इसमें काम करने के लिए देंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऑफर किया, हम भी अपॉर्चुनिटीज देंगे। और इस तरह से उनको लग रहा कि 4 साल सर्विस में करने के बाद हम वापिस आकर के भी हिमाचल प्रदेश में आकर के दूसरे जगह जाकर के काम कर सकते हैं और बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। ये उनको अच्छी तरह से मालूम हो गया है। बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको अवेलेबल रहेंगी। इस बात को लेकर के जब क्लैरिटी उनको हो गई तो वो बहुत उत्साह के साथ, कोई कहीं भी हमने देखा नहीं कि किसी भी नौजवान के मन में इस बात को लेकर के नाराजगी। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं आप एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं। मनमोहन जी के बारे में कहा जाता था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आपको एक्सीडेंटल सीएम बोला जा रहा है। देखिए, किसी को कुछ भी कहना ये बात अलग है। मेरा ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड का आप पता करिए। मैं 25 साल से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हूं, और मैं पार्टी में एक सिस्टम के मुताबिक आया हूं, लगातार अलग अलग दायित्वों पर रहा हूं। मैं पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट भी रहा हूं, मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा हूं। सारे दायित्व को निर्वहन करने के बाद यहां पर पहुंचे, लेकिन किसी को कोई इस तरह से जलील करने के लिए कोई शब्द कहना, मुझे लगता है कि भाई ये उचित नहीं है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आज तक जो भी चीफ मिनिस्टर बने, अलग अलग सर्कमस्टांसिस में कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो उसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये कहना उचित नहीं होगा किसी तरह से भी जो उन्होंने कहा हुआ, जो हमारे कुछ लोग बोलते हैं। भाजपा की सरकार की उपलब्धियां गिनाने की जगह कांग्रेस की जो फेलिंग्स हैं या उनकी जो कमियां हैं उनके आधार पर क्यों चुनाव लड़ा जा रहा है? क्योंकि जो ज्यादातर लोग होते हैं वो कहते हैं कि कब तक आप सेंटर में 70 साल कांग्रेस को कोसते रहेंगे और प्रदेशों में जाकर के भी वहीं पे कांग्रेस को कोसते रहेंगे। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाइए आप। अपनी सरकार की उपलब्धियों में हमने 90% जिक्र हमने अपनी उपलब्धियों का किया है। 10%, 10% जो है कांग्रेस की नाकामियां, जिस प्रकार से उन्होंने देश को लूटा, प्रदेश को लूटा, गलत नीतियां उनकी रही, जिसके कारण देश और प्रदेश को नुकसान हुआ, उसका जिक्र करना, ये याद कराना बहुत जरूरी होता है। वो हमारे खिलाफ सुबह से शाम तक जो चीजें सही मायने में तथ्य के आधार पर नहीं है उन बातों पर बोलते हैं, लेकिन लोकतंत्र है। अगर हमारे खिलाफ बोलते हैं तो हम भी उनके नाकामियों का जिक्र करेंगे, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने भी कुछ जिक्र किया, लेकिन ज्यादा नहीं किया। हमने उपलब्धियों का जिक्र किया। आप देखना नरेंद्र भाई मोदी जी की स्पीच में भी, और आप देखना हमारी स्पीच में हम अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हैं। हमने जो किया वो आपके सामने।